के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बरतानिया में मौजूद हैं तो लंदन में उन्होंने एहतजाज किया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी वो एहतजाज बरतानिया में जारी है। बरतानिया में 2 बजे इस एहतजाज की कॉल दी गई थी। लोग 1:30 बजे के बाद आना शुरू हो गए। बारिश के बावजूद मौसम वहाँ ठीक नहीं था। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी जो है वो सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। मैंने रात को वहाँ एक चक्कर भी लगाया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि देखते हैं जाके कि यहाँ पे कितने कंटेनर खड़े हुए हैं, कितने जो है वो वाटर कैनन्स हैं, कितने आंसू गैस के शेल चलते हैं, कितने डंडे पड़ते हैं, रातों को लोगों के घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कितना पामाल होता है, कितने लोगों को अगवा किया जाता है, जबरी तौर पर लापता किया जाता है। हालांकि जहाँ पे ये एहतजाज हो रहा है आर्मी चीफ यहाँ करीब ही कहीं ठहरे हुए हैं। यानी रात को जो मेरा दोस्त था उसने मुझे दिखाई वो जगह, उसने कहा जी आर्मी चीफ यहाँ कहीं ठहरा हुआ है और ये साथ आगे जगह है जहाँ पे एहतजाज हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा देखें यहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी अजीब एक्टिविटी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप समझें कि कुछ हटके हो रहा है। ये रूटीन का मामला है। जो भी चाहे यहाँ पे अपना एहतजाज करने का हक इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे ये मुल्क आईन के मुताबिक चलता है, कानून के मुताबिक चलता है। तो इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे पीछे नहीं हटते। बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानी निकले, बहुत ज्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया। उन्हें कहा गया आपकी वीडियोस बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशाने इबरत बनाएंगे। उन्हें यह कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे। और पासपोर्ट और जो वीजाज हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियां दी गई कि जनाब आपका जो है वो अब्रॉड में रहना भी मुश्किल कर देंगे और आपके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपकी वहाँ जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी धमकियां लगाई गई। इन धमकियों के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी फिर भी पहुंच गए। उन्होंने जाकर वहां पे एहतजाज किया। खराब मौसम के बावजूद वहां पे वो खड़े रहे। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ये एक नई सूरत हाल है, किसी भी आर्मी चीफ के लिए। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो एक डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर थे, बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अयूब खान और याया खान 2 डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इससे पहले जो जनरल बाजवा है उनके खिलाफ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1-2 दफा ऐसी सूरत का सामना करना पड़ा। एक बंदे ने उन पे जूता फेंक दिया था वहां पे यूएई में। एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने अपना जूता उतार के फेंक दिया था। बाजवा साहब को पाँव पे शायद लगा था। उनका क्लेम ये है जिन लोगों ने ये किया था। तो लेकिन बाजवा साहब की ये खबर बाहर नहीं आई थी। और दूसरा जो है बाजवा साहब कहीं यूरोप में मौजूद थे तो वहां लोगों ने तनकीद की थी, शायद कोई अफगानी शहरी था जिसने की थी, तो वो मुकर गए थे। मैं तो वो हूं ही नहीं। ये वीडियो मैंने बाद में देखी क्योंकि इन दिनों मैं अगवा था। मुझे जबरी तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने मुझे जबरी तौर पे लापता किया हुआ था उन दिनों में। और मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ भी ये हुआ है। लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं बज़ाहिर, जो मेरी समझ है। हो सकता है कोई और भी वाकया ऐसा हो, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया है। आर्मी चीफ जब आए यहाँ पे बरतानिया में तो कुछ तस्वीरें वायरल हुई और वो हुकूमती ज़राए ने और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए उन्होंने उनको ज़रा प्रमोट किया कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये रूटीन की एक चीज़ है। जब भी कोई ये लोग आपस में मिलते हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मिलिट्री टू मिलिट्री होता है। और इस रैंक के ऑफिसर जब आते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो ये उन प्रोटोकॉल्स का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे 1-2 दोस्तों ने बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, ये सारी रेलिवेंसी वहां जाके मिलती है। लेकिन ये वो कैसे? उन्होंने कहा हो ये रहा है कि रशिया अब इस लड़ाई को फिलहाल रोकना चाहता है और अमेरिका भी इस लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना चाहता है। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब अमेरिका यूक्रेन से वो पैसे भी वापस लेना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी शुरू कर दिया है। और जो यूक्रेन का सदर है उसका मजाक भी डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं। अच्छा। और उसे एक ऐसा शख्स करार दे रहे हैं जिसने अपने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवा दिया है। और वो इसमें ब्लेम नहीं कर रहे ब्रिटेन को। और ब्रिटेन से उन्होंने बात की है कि जंगबंदी की जाए। अब यूरोप जो है उसकी सोच इसमें कुछ और है। यूरोप यूक्रेन का पूरा साथ देना चाहता है, वो इस जंग में चला गया था। हुकूमत जो है वो अमेरिका में तब्दील हुई है, यूरोप में नहीं हुई। तो यूरोपीय कंट्रीज या बरतानिया, इनकी फौजें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। एक्चुअली जो नेटो के अंदर बड़ी फोर्स है वो अमेरिका की है। जो ज्यादा पैसा है वो अमेरिका का इन्वॉल्व है।
लेकिन अब मामला यह है कि अगर जंगबंदी होती है तो वहां पे ड्यूटी कौन करेगा? जब भी कहीं पे जंगबंदी होती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की या कोई ऐसे मिशन भेजे जाते हैं जो वहां पे अमन व अमान की जिम्मेदारियां संभालते हैं जंगजदा इलाकों में, ताकि चीजें बेहतरी की तरफ आए। तो यहाँ पाकिस्तान जैसे जो गरीब मुल्क हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी फौज की तादाद बहुत ज्यादा है, मुल्क हम गरीब हैं। यूरोप के मुल्कों की फौज इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, छोटी छोटी फौजें हैं, लेकिन वो बहुत अमीर मुल्क है। हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, लेकिन हमारी फौज बहुत बड़ी तादाद में है। तो हमारे जैसे मुल्कों से फिर वो फौज हासिल करते हैं आलमी सतह पे कि जनाब ये फौज फलां जगह पे भेजी जाए एक मिशन के साथ, और ये वहां पे अमन व अमान के लिए काम करे और ये अपनी खिदमत वहां पे सर अंजाम दे। तो अब मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे मुल्कों में ऐसे मिशन भेजे हैं, फौजी मिशन, और पाकिस्तानी फौजी जाते रहे दुनिया भर में और जाकर जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटियां करते रहे हैं। बड़ी अच्छी ड्यूटियां की हैं पाकिस्तान की फौज ने। होता यह है कि जब फौज के ये सिपाही अफसरान वहां जाते हैं तो इनको तनख्वाहें ज्यादा हो जाती हैं, इनकी टीएडीए बढ़ जाता है, कुछ पैसा फौज को मिल जाता है, कुछ मुल्क को भी फायदा हो जाता है। फिर ये जो लोग अपने मुल्क में तनख्वाह ले रहे होते हैं वो कम होती है, लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं और ड्यूटी लंबी करते हैं तो वहां पे तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं, तो इनको कुछ दूसरी फौजों के साथ रह के सीखने को भी मिलता है। तो ये ऐसा ही एक फॉर्मूला है जिसके तहत इस वक्त पाकिस्तान की फौज कुछ रेलिवेंट हुई है मगरबी ममालिक के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रशिया की जंगबंदी की सूरत में वहां पे न्यूट्रल फौजें तैनात की जाएंगी और कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल हो सकता है। तो ये भी एक वजह है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये एक अलग किस्म का अनोखा वाकया है, आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया में एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो जुल्म, फस्तायत और जबर हुआ उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर को, उसके लिए भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान में जो फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बनाई और जो जाली आईनी तरामीम करवाई गई, एमएनए को, खवातीन को अगवा किया गया और जबरी तौर पे लोगों को लापता किया गया, उस सारे के लिए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और आसिम मुनीर साहब को ब्लेम करते हैं। तो इसलिए वहां पे ये एहतजाज हो रहा है आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। अब इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मौके पर एक कुछ अहकाम जारी किए हैं, कुछ हदायत दी हैं उन्होंने, और ये जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के साथी हैं। उन्होंने ये जो इमरान खान साहब की हदायत है वो शेयर की हैं और इसके कुछ पेजेस हैं, उसकी तफसीलात हैं, लेकिन जो उसका खुलासा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ के नाम लिखे हुए खत हैं उन्हें प्रिंट करवा कर मंदरजा झेल जगहों पर पोस्ट करें। ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी करें, चाहे वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, स्कैंडिनेवियन में है, जापान में है, चाइना में है, दुनिया में कहीं भी है, गल्फ कंट्रीज में है। खत लिखना तो कोई किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत नहीं है ना। हाँ जी। तो एक तो वो कह रहे हैं जी मुतल्लिका पाकिस्तानी सफारत खाना, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के सफारत खाने को इमरान खान साहब का जो खत है जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा, उस खत को प्रिंट करवाएं और प्रिंट करवा के वो खत उस मुल्क के सफारत खाने को भेजे, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में भेजे। अच्छा। और आने वाले दिनों में ये जो लेटर्स हैं ये दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे जाएंगे। ये पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजेंगे। यही लेटर्स पाकिस्तानी आने वाले दिनों में, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि इमरान खान साहब इस मामले को किस तरफ ले जाएंगे। ये जनाब बहुत सारी दुनिया की एम्बेसियों में भी जाएंगे और ये मालूमात बहुत सारे आलमी इदारों में भी जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरा, इमरान खान साहब ने 2 चीजों में भी फिलहाल कहा है। एक तो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का जो सफारत खाना है वहां पे भेजे। दूसरा, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में ये खतूत भेजे जाए ताकि आर्मी चीफ ये ना कह सकेंगे मुझे तो खत मिला ही नहीं। और इतने सारे खत जब उन्हें आएंगे तो वो खत नहीं पढ़ेंगे और वजीर आजम को भेजेंगे, तो कितने सारे खत उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान को भेजने पड़ेंगे। आपको याद है एक दफा मैंने ये कहा था कि हमें शहीद अरशद शरीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखना चाहिए। तो हम सब ने खत लिखे थे, हमने बहुत खत लिखे थे। मैंने जाके इमरान खान साहब से भी खुद बैठ के सामने खत लिखवाया था, उन्होंने भी खत लिखा था। हमने सुप्रीम कोर्ट को इतने खत लिखे कि उनका सिस्टम चौक हो गया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर खत मिलने के बाद उन्हें नोटिस लेना पड़ा शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे का। लेकिन उसके बाद महंगा हो गया, मामला कहां से कहां चले गए। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि कोई और स्टेट बना दिया गया है। तो वो इंसाफ लेना तो दूर की बात है, सबको अपनी अपनी जान की पड़ गई। लेकिन शहीद अरशद शरीफ का इंसाफ तो हम एक दिन
इंशाल्लाह ले लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप ये खतूत ग्रुप की सूरत में जाकर अपने मुतल्लिका सिफारत खाने में भी जमा करवा सकते हैं। सही। खास तौर पर आज बरतानिया लंदन में हमें पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं, जहां आपने इस खत को प्रिंट करवा कर जमा करवाना है और एहतजाज के दौरान उसे लहराना भी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि खत नहीं पहुंचा। ये है असल मामला। खत तो जनाब पहुंचेगा, खत पढ़ना भी पड़ेगा, खत को समझना भी पड़ेगा और खत किसी और को भेजने की बजाय खत के मंदरजात के ऊपर गौर भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जुल्म का सिलसिला जो है पाकिस्तान में रुक नहीं रहा। हाँ जी। और लगातार जुल्म का सिलसिला जारी है। जी। यहां मेरे पास खालिद यूसुफ चौधरी साहब का एक ट्वीट है और ये एक SHO के नाम की दरखास्त है रहीम यार खान से, और इसमें जो सबसे तकलीफ दे बात है वो उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा, पुलिस ने अरसलान वकार सदर इंसाफ यूथ विंग रहीम यार खान के घर पे छापा मारा और इसकी हामला बीवी को जोदोकोप किया, जिससे उसका हमल जाया हो गया। ऐसी बर्बरियत की मिसालें तो तारीख में पड़ी थी और अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी ये नेक्स्ट लेवल पे मामला चला गया है। जुल्म, फस्तायत और जबर का सिलसिला रुक नहीं रहा जी। और ये लगातार रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक जुल्म की चक्की को मजीद तेज पीसते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहे जी। पाकिस्तानी पीछे हटने पे तैयार नहीं है। हर पाकिस्तानी को लगता है कि उसकी जाती लड़ाई हो गई है जी। और वो एस्टेब्लिशमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट के मोरों को शिकस्त देने पर तुला बैठा है। बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं, नापैद किस्म के लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। मैं दो चीजें